हेलो 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 ज़ारा। हेलो बीनेश, तुम कनाडा पहुंच गई? हाँ, यहाँ बहुत सर्दी है, तुम लोग बहुत याद आ रहे हो। तुम भी हमें बहुत याद आ रही हो। अच्छा सुनो, गर्म कपड़े पहन के रखना। अच्छा हाँ, तुम लोग भी आ जाओ यहाँ पे, तुम लोगों के बगैर मेरा कनाडा में दिल नहीं लगेगा। किस तरह आ जाए? टिकट बहुत महंगा है। बस तुम जल्दी से अपनी पढ़ाई खत्म करके वापस आ जाओ। और सुनो, अपना बहुत ख्याल रखना, खाना वगैरह वक्त पे खाना। अच्छा ऐसा हो जाए तो कितना मजा आए। तुम्हें क्या मजा है? कनाडा तो मैं गई हुई, मुझे आएगा। गर्मी कितनी ज्यादा है। पता नहीं इस तरह के स्टूपिड जोक्स पे कौन लोग हंसते होंगे। बहुत ही फनी है यार, बहुत ही फनी है। तुझे क्या हुआ है बावले? चप्पू चप्पू मेरी मुझे आ ही नहीं आ रही। साफ साफ बोल, क्या हुआ है? मैं समझ कर नहीं आ रही। मैं जा रही नहीं। साफ साफ बता, क्या हुआ है? चप्पू मेरी शादी नहीं हो रही है। इतने दिन हो गए, इतना बड़ा हो गया हूं मैं। कब होगी मेरी शादी? बस इतनी सी बात। परेशान मत हो, जल्दी एक अच्छा सा लड़का देख के तेरी शादी करा दूंगा। मुझे लतीफे पढ़ने दे। चप्पू तेरी भी तो शादी नहीं हो रही, तुझे इस बात की फिक्र नहीं है? नहीं, मुझे कोई फिक्र नहीं है। वाकई ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मेरी शादी हो जानी चाहिए अब तक। और मेरी भी। तेरी तो खैर है, लेकिन मेरी हो जानी चाहिए। अरे इस कम उम्र में ये क्या रोग लग गया? अरे और परेशानियां जिंदगी में कम थी जो तूने ये परेशानी भी लगा दी। अरे मैं कहाँ जाऊँ, मेरा दम घुट रहा है। अरे मुझे कुछ पीने को ला दो। कहाँ है मेरी शिकंजी बीन? अरे ला दो रे, ला दो मेरी शिकंजी बीन, ला दो। चप्पू मेरे पास एक आइडिया है। वेरी गुड, उसे अपने पास रख और जा मेरे लिए शिकंजी बीन बना के ला। तब तक मैं सोचता हूँ शादी कैसे होगी मेरी। अरे 17 का हो गया हूँ, नहीं 18 का। चलो 19 कर लो, 19 का हो गया हूँ। साथ के सारे दोस्तों की शादियाँ हो गई, मैं अकेला ही रह गया हूँ कमारा। अरे कहाँ जाऊँ? लेकिन तू नजूमी के पास क्यों जा रहा है? भाई वही तो हमें बताएगा कि हमें फ्यूचर में करना क्या है। अच्छा, लेकिन ये कुछ स्टूपिड सा नजूमी ना हो। ये क्या बात की तुमने? आज तक मैंने किसी स्टूपिड आदमी से कोई काम करवाया है? कैसे हो सकता है कि स्टूपिड नजूमी के पास चला जाऊँ मैं? चलो बहुत अच्छा और पहुंचा हुआ नजूमी होगा वो, बेफिक्र जाओ। ये नजूमी बैठता किधर है? पता नहीं, जो भी यहाँ पहला नजूमी मिलेगा उसके पास चले जाएंगे। आ जाओ। शफू उस बुढ़े मालिक मकान के किराए के पैसे दे दिए थे? पागल हो गया क्या? जॉनी ने उसे 50 लाख का नकली चेक दिया था। जॉनी भी कमाल है। मुझे मेरे 50 लाख रुपए चाहिए। वो तो जॉनी ने एक पागल बुढ़े को दे दिए। कौन सा पागल बुढ़ा? हमारा मालिक मकान पागल बुढ़ा। लूसी लूसी, ये हमारे मालिक मकान ही है। लूसी असल में किसी और मालिक मकान की बात कर रहा था, है ना लूसी? नहीं, इन्हीं की बात कर रहा था, पागल बुढ़ा। तुम लोग 2 हफ्ते से मेरे मकान में रह रहे हो। 50 लाख का चेक जो तुमने दिया था वो तो कैश ही नहीं हुआ। आपको याद है वो चेक देते हुए हमने आपसे क्या कहा था? याद है आपको? नहीं। जरा लगाना वो सीन। कैश हो गया तो हमारा, बाउंस हो गया तो आपका। इसके तो दिमाग में कचरा फंसा हुआ है, इसकी तो याददाश्त भी ब्लैक एंड व्हाइट है। मुझे मेरी रकम दो वरना मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें नहीं गराज में तो गाड़ी करवाते हैं, हवालात में करवा दूंगा। चप्पू हवालात वो होते हैं ना जो मैं तुझसे करता हूँ, तू उनके मुझे जवाबात देता है। वो हवालात की जवाबात नहीं होते लूसी, वो सवालात के जवाबात होते हैं।
असल में हम आपको बताएं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग अभी जा रहे थे नजूमी के पास अपना फ्यूचर का हाल देखने के लिए। बहुत ही माना हुआ और बड़ा नजूमी है। हम जरा उसको अपना हाथ दिखा के तो फ्यूचर मालूम करके आने, तो वापसी पे आपसे मिल लेंगे। हाँ है ना लूसी? ओह या राइट। अगर तुम लोग मेरी रकम देने का वादा करो तो मैं तुम्हारा हाथ देख सकता हूँ। बस मैंने ना बड़े होके नजूमी बनना है। जरा जरा ये लाइनें सारी सही होती हैं या ये बकवास होती सब कुछ? तो मेरी बात समझ में नहीं आ रही, मेरी बात गौर से सुनो। द थिंग इज आई हेट यू। अब जब मैं सो रही होती हूँ तो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, मगर तुम हो कि मुसलसल मेरे कान में ची ची टी टी करी जा रही हो। अब अगर तुम ये करती रही तो दो चीज़ें हो सकती है। नंबर 1, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। नंबर 2, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अब तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। समझ में आई ना? ये बताओ इस लाइन का क्या सीन होता है, पर इसका क्या करना है? फिनिश। बड़ा ही अजीब हाथ है भाई, कुछ नजर ही नहीं आ रहा इसमें, सवाए 150 तिलों के। उसका दस्ताना उतारेंगे तो कुछ नजर आएगा ना। हाँ, अब सब कुछ साफ नजर आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, किस्मत की लकीर खोटी है, जिंदगी की लकीर छोटी है। ऐसा शोहरत कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ जूतियां ही जूतियां। वेल डन लूसी, वेल डन। ये सारा कुछ छोड़े, शादी का बताएं। शादी के लिए तुम्हें एक काम करना होगा। कैमरे में देखते रहेंगे या बात भी बताएंगे? उन्हें इम्प्रेस करना। तो कोई तोहफा दे दें। हाँ, क्या तोहफा दोगे? तरबूज। तरबूज भी कोई तोहफा है? डम्बल्स। कोई पहलवान को तोहफा दे रहे हो? कोई मोटरसाइकिल दे दें। इस मोटरसाइकिल से तो बेहतर है तुम साइकिल दे दो। तो फिर क्या तोहफा दें? कोई कीमती चीज किसी गरीब को दिया, इससे लड़कियां बड़ी इंप्रेस होती हैं। मेरे पास एक बड़ा पुराना फटा हुआ पजामा है, मुझे बड़ा अजीज है, वो मैं किसी गरीब को दे दूं? मैं तेरा टेडी बियर दे देता हूँ, क्योंकि मैं अपनी तो कोई चीज नहीं दे सकता। आई हेट गिविंग डोनेशंस। नहीं, ऐसी चीजों से लड़कियां इंप्रेस नहीं होती। अपने जिस्म का कोई अजीज तरीन हिस्सा अतिये के तौर पे गरीबों को दे दो। जिस्म का हिस्सा मसलन क्या? मसलन आँख। हाय शफू, मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। मुझे भी। चलो फिर कान दे दो। लूसी, मुझे सुनाई भी नहीं दे रहा। चलो फिर कोई टांग बाजू दे दो। हाँ, लेकिन ये कंफर्म है कि कोई टांग बाजू किसी को अतिये में देने से लड़कियां इंप्रेस हो जाएंगी? आजमाया हुआ है। लूसी, इधर आना। कहाँ रह जाता? इतनी देर से कह रहा हूँ इधर आना। तो इधर आके मैंने क्या करना है? उधर जाना। अच्छा, उधर जाके मैंने क्या करना है? भाई तू भूल गया? तुझे बीनिश के पास जाके उससे पूछना था कि क्या उसे ऐसा इंसान कबूल है जिसने अपना हाथ काट के हत्ये में दिया हो, और मुझे ज़ारा से पूछना था कि उसे ऐसा इंसान कबूल है जिसने अपनी टांग काट के हत्ये में दी हो। अगर उन्हें कबूल है तो हम तेरा हाथ और टांग काट के हत्ये में दे देंगे। ओके, मैं पूछता समझ गया? चल जा। मैंने बिनिट से पूछना है कि उसने अपना हाथ काट के हत्ये में देना है? नहीं डफर, तुझे इतनी देर से समझा रहा हूँ। बुड्ढे ने क्या समझाया था कि हमें अगर लड़कियों को इम्प्रेस करना है तो वो हाथ काट के और टांग काट के हत्ये में देंगे। भूल जाता है। हाय बिनेश। हेलो लूसी। और मैंने आपसे एक बात पूछनी है। हाँ पूछो। मैंने पूछना ये है कि आप किसी ऐसे शख्स के साथ दोस्ती करना पसंद करोगी जो लंबा चौड़ा हो, तनुमंद हो, ताकतवर हो, अक्लमंद हो, अमीर हो, और जिसने अपना एक बाजू कटवा के किसी गरीब को हत्ये में दे दिया हो? ओह, दोस्ती क्या? शादी कर लूं मैं? सच? मेरा मतलब है कि सच? हाँ। सपोज कि वो ज्यादा ताकतवर नहीं है और तनुमंद भी नहीं है और कदावर भी नहीं है और अक्लमंद भी नहीं है। अमीर है? नहीं। खूबसूरत है? बस मेरे जैसा है। तो नहीं हुआ ना खूबसूरत? बस जो भी है।
तो उसने अपना बाजू भी काट के दे दिया अतिये में। हाँ बहुत रहमदिल है। मैंने रहमदिली का अचार डालना है। मैं नहीं कर सकती दोस्ती, सॉरी लूसी। दोस्ती नहीं कर सकती तो शादी कर लो। दिमाग खराब है, उसका बाजू नहीं है। बाजू नहीं है तो फिर क्या हुआ, शादी तो कर लो। दिमाग खराब है तुम्हारा, शादी कर लूं। गया कहाँ है उसका बाजू? वो उसने आपको इम्प्रेस करने के लिए कटवा के तो किसी गरीब को अतिये में दे दिया। कितना डफर है, ऐसे गधे की तो मैं शक्ल भी ना देखूं। अच्छा वो जल्दी बता दिया, वरना गया था मेरा बाजू। चप्पू ओह वाओ, क्या पेंटिंग है। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग मालूम होती है। इसमें आपने जिस तरह रंगों के ज़रिए इंसानी शख्सियत के उमूर को उभारा है और जिस तरह आपकी आधी पेंटिंग सियासत को और बाकी आधी इंसानियत को मिलाती है, वो इंतहाई खूबसूरत है। और इस तरह का काम यूजुअली यहाँ पे लोग करते नहीं है। भूटान के एक आर्टिस्ट अगमगज़ेजौन ने इस तरह का काम किया था एक मर्तबा, लेकिन उसने इस तरह कुत्ते लड़ते हुए नहीं दिखाए थे जैसे आपने दिखाए। वैसे ये क्या है? घोड़ा। अच्छा, मैं समझा कि डॉल्फिन है, लेकिन मैंने देखते ही कह दिया था कि हो ना हो ये घोड़ा ही है। क्या बनाए आप घोड़ा बनाए। ज़ारा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? जी पूछिए। क्या आप एक ऐसे शख्स को पसंद करेंगी जो किसी को अपनी टांग डोनेट कर दे? अपनी टांग? हाउ ब्यूटीफुल! कितना ग्रेट होगा ऐसा शख्स जो किसी को अपनी टांग ही दे देगा। मैं तो इस शख्स के साथ दोस्ती करने में फख्र महसूस करूँगी। अच्छा, मेरी तो टांग में अभी से दर्द शुरू हो गया है। अच्छा, ऐसा करते हैं कि अगर टांग के अलावा कोई और उस दे दे, अपना कान दे दे फिर। हाउ सेंसिटिव! आपको पता है वैन गो ने भी अपना कान किसी को तोहफे में दे दिया था। मुझे तो सोच के ही रोना आ रहा है। और मुझे पसीना आ रहा है, मेरे कानों में गुड़गुड़ हो रही है। मुझे कान नहीं काट के देना, अगर कान के अलावा कोई और चीज़ दे दे तो। कितना रहमदिल होगा ऐसा शख्स। वैसे कान के अलावा क्या देगा वो? नाक। हाँ ठीक है। आँख। ठीक है। उंगली। ठीक है। नाक, कान, उंगली, आँख, टांग, हर चीज़ पर ठीक है कह जाने। आप ये क्या बात हुई? मैं अपने जिस्म के पार्ट तोड़ दूंगा, इतना दर्द होगा। कोई भी शख्स अपने अंदर का भी कोई हिस्सा दे देना तो मैं तो उसके ऊपर फिदा हो जाऊंगी। अंदर का उस अंदर का कौन सा उस डोनेट कर दें यार। सोच। वो तो हमारी बहुत ही गंदी है, वो जिसको भी देंगे वो आगे से माइंड कर जाएगा। ओ नहीं डफर, सोच के अब हम क्या चीज डोनेट करें? फेफड़े दे देते हैं। तो सांस कैसे लेगा? नाक से। ओ नहीं, मैं सोच रहा हूँ मैदा डोनेट कर देते हैं। मैदा तो बाजार से आम मिल जाता है यार, हर कोई खरीद के तो उसके पकौड़े तल देता है। वो मैदा होता है डफर। मैं ये सोच रहा था कि कोई ऐसी चीज डोनेट की जाए जो हमारे जिस्म में दो हो, ताकि अगर एक निकाल भी ली जाए तो हमारी जिंदगी की गाड़ी चलती रहे। दो तो फिर फेफड़े ही हैं और तो कुछ भी दो नहीं है। तूने कभी किसी को फेफड़े डोनेट करने का सुना है? नहीं सुना तो नहीं है, लेकिन हम दे सकते हैं फेफड़े। नहीं, मेरे ख्याल में गुर्दे ठीक रहेंगे। गुर्दा एक ऐसी चीज है, अगर तेरे जिस्म में से निकाल भी लिया जाए तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तेरी जिंदगी की गाड़ी चलती रहेगी, समझा? गुर्दा तो मैं देने को तैयार हूँ किसी को, लेकिन ये गुर्दा देने से दर्द तो नहीं होती। दर्द हुई तुझे? हाँ। तो जब गुर्दा नहीं होगा तो दर्द नहीं होगी ना डफर। अच्छा, तो ऐसा कर कि तू किसी अच्छे से गुर्दियोलॉजिस्ट को लेके आ, तो मैं रुई लेके आता हूँ। गुर्दियोलॉजिस्ट क्या होता है? जो तेरे गुर्दे का ऑपरेशन करेगा। अच्छा, तो तू रोई को लेके आएगा? वो ताकि जब तेरा ऑपरेशन और तू चीखे मारे तकलीफ से तो मैं अपने कानों में डालूं, मुझे तेरी आवाज ना आए। अच्छा। क्या बोल रहा है? क्या? मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब आ गए हैं। ये डॉक्टर है?
ये तो कसाई है, ये तो ज़िबा करता है, ये कहाँ गुर्दा निकालेगा? मैंने इसको पूछा है, कह रहा मैं निकाल दूंगा गुर्दा। तुझे डॉक्टर लाने को कहा था लूसी, तू क्या पकड़ के ले आया है? अच्छा वो डॉक्टर पैसे बड़े मांग रहा था ऑपरेशन के। कितने? कह रहा था 8,300 रुपए लूंगा। और ये कितने ले रहा है? ये तो 8,150 रुपए मांग रहा था। मैंने कहा 8,100 रुपए से टका ऊपर नहीं दूंगा तुझे। चल सस्ता काम हो गया। हाँ चल फिर बात करते हैं। नहीं तू बोल, नहीं तू बोल। अस्सलाम वालेकुम जल्लाद भाई, 2 गुर्दे निकलवाने थे। निकाल देंगे। पहले किसने निकलवाना है? पहले मैं नहीं, पहले ये। मुझे तो उनका चाकू देख के वैसे ही बाथरूम जाने की जरूरत पेश आ गई है। जब तक मैं बाथरूम में हूँ ना तब तक तू निकलवा ले। नहीं, गुर्दा निकलवाने के बाद तुझे बाथरूम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी पागल। चल जल्दी कर, बीनिश तेरा इंतजार कर रही तो पहले तू। नहीं पहले तू। पहले तू। पहले तू। पहले ओए, तू। ओए, तो दर्द थोड़ा ही होना है। मेरे पास कुछ ज्यादा औजार देख रहे हो? नहीं। एक ही औजार से काम हो जाना है। तक चीरा, गुर्दा। बस इतनी मामूली सी बात थी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं ही पहले करवा लेता हूँ। हाँ ओके। शफू तूने तो कहा था कि पहले तू ऑपरेशन कराएगा। भाई मैं पहले ऑपरेशन का प्रोसीजर तो देख लूँ कि ऑपरेशन होता कैसे। प्रोसीजर क्या होता है ऑपरेशन का? बकरे को टक लगाते हैं इधर। तो वो तो बकरे को लगाते हैं, तो इसको क्या करते हैं? इंसानों के साथ भी वही साहब होता है। तो पहले बेहोश नहीं करते? बेहोश करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? आधे बंदे टक लगने से ही बेहोश हो जाते हैं और बाकी आधे? बाकी आधे तो टोका देखते ही बेहोश हो जाते हैं। टक लगाया, चीरा दिया और दोनों आप टोके समेत अंदर। लेकिन आप तो कह रहे थे कि छोटा सा चीरा लगाते हैं। तो चीरा तो छोटा ही लगेगा, इतना बस, एक गेट बस। शफू इनकी तो गिट भी बहुत बड़ी है। हाँ लगती तो थोड़ी सी बड़ी है। तो शुरू करें, आप शुरू करें, टक तो लगाएं। बताओ। क्या बहुत दर्द हो रही है? नहीं अभी तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ चीज मारने की। लूसी के बच्चे, तुझे कितनी बार कहा है मेरा दिल कमजोर है, इस तरह की हरकतें ना किया कर। सॉरी। अब जरा अपनी आंखें बंद रख, मैं 2 मिनट में आता हूँ। हाँ आंखें बंद रखी, खोली ना। आप जरा इधर आए हैं, आपसे एक जरूरी बात पे। आंखें बंद रखी। जलाद की औलाद, एक बात सुनो, 2 गुर्दे निकालने ना, तो एक गुर्दा तो इधर तो देखो, एक गुर्दा निकाल दो लूसी का, और जो दूसरा इधर देखो, दूसरा गुर्दा है ना वो भी लूसी का ही निकाल दो। दूसरा गुर्दा तो तुम्हारा नहीं निकालना। ज़ारा को क्या पता चलेगा कि किसका गुर्दा डोनेट किया है? उस पर कोई नाम तो नहीं लिखा या कोई चेसिस नंबर तो नहीं है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें दूंगा 500 रुपए, ठीक है? काम थोड़ा गलत है लेकिन तुम्हारी दिहाड़ी हो जाएगी। हाँ खबरदार है, मेरे बाप ने मुझे हमेशा एक ही बात कही कि पुत्र, हम गरीब जरूर हैं मगर बेगैरत नहीं। अच्छा 1000 रुपए दे देता हूँ। और मैंने अपने बाप को हमेशा यही कहा कि अब्बू, मैं गरीब भी हूं और बेगैरत भी। चले भाई साहब, अब चीरा तो लगा ही दिया हुआ है, 500 रुपए और दें, कलेजी में निकाल देते। नहीं तो यार बात तो सुनो, आपस में यार तुम 250 दो, मैं फिफरे निकाल। नहीं कोई जरूरत नहीं है। तो यार पित्ता निकाल। नहीं, बंदा खत्म हो जाएगा। 200 रुपया दे दो। जल्लाद की औलाद, खबरदार, तुमने लूसी को हाथ भी लगाया। अब पाँव से टोका पकड़ के तो मैं ऑपरेशन करने से रहा। और कोई ऑपरेशन नहीं होगा, निकले यहाँ से। अच्छा जी, जो आपकी मर्जी। शफू तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मुझे क्या पता, इसी को शौक हो रहा था गुर्दे देने के, गुर्दे देने। मैं तो इसे रोक रहा था कि क्यों दे रहा है पागल, ये 2 ही तो गुर्दे हैं तेरे पास, वो भी दे देगा तो रह क्या जाएगा? क्यों दे रहा था भाई बता।
और बिनिश मैं इसलिए दे रहा था कि मैं- तू खामोश रह, मैं बताता हूँ। असल में वो मैंने ना, हम लोगों ने सोचा कि अगर हम अपने जिस्म का कोई हिस्सा किसी को डोनेट करेंगे तो आप लोग हमें सखी और रहमदिल समझेंगे। हालांकि हम तो कमीने, कंजूस और लालची हैं। ये बताना नहीं था, सॉरी। आपको इम्प्रेस करने के लिए। अगर आप हमें इम्प्रेस करना चाहते हैं तो आप किसी जरूरतमंद को ऐसी चीज दे सकते हैं जिससे आपको बड़ी दुआएं मिलें। और इसके लिए आपको ऑपरेशन भी नहीं करवाना पड़ेगा। अच्छा, ऐसी क्या चीज़ है? ओ यस यार, टकले। तूने कहा था मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा।